समर्थ, आपके साथ ओपी राजभर हैं। तमाम विपक्षी दल किस तरह से समूह बनाकर योगी सरकार को घेर रहे थे इतने दिनों से, अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है, क्या कह रहे हैं वो बात कीजिए उनसे। आज तक पर आज इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस कर रहा है, कैसे देख रहे, क्या तैयारियां आप लोग की? देखिए, हम लोग 24 घंटा चुनाव मूड में रहते हैं। चुनाव बीत जाता है, उसके बाद हम लोग जनता के बीच में बराबर जाते रहते हैं। और जिस उम्मीद से मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ गया कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में होगा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर 2-2 बार लखनऊ में पंचायत हुई, अमित शाह जी आए, योगी जी से हमारी पंचायत हुई, लेकिन ये लोग जुमला बना करके रखे। 2 साल 12 महीना हो गया, मतलब 3 साल हो गया लगभग, और वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती में जिस तरह का इन्होंने घोटाला किया है पिछड़े दलित वंचित लोगों का, इससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और तो आप अखिलेश के साथ आ गए हैं, अब तो चीजें ठीक होंगी आपके साथ। बता तो रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के साथ हम आए तो इन्हीं मुद्दों पर आए हैं कि जो प्रदेश में अन्ना पशु से पूरा किसान परेशान है, उसे छुटकारा दिलाना है। सड़क पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं अन्ना पशु से, तो उसको भी आम लोगों को निजात दिलाना है। रैलीज की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन का पीसी है और कोविड इस समय बढ़ रहा है यूपी में, तो क्या अगर रैलीज पे रोक लगती है पूर्णतः और वर्चुअल माध्यम पर जाते हैं, तो आपका अलायंस सपा से है, तो बीजेपी वर्चुअली स्ट्रांग है, कैसे टक्कर देंगे? कोई स्ट्रांग नहीं है बीजेपी। उत्तर प्रदेश की जनता घरेलू बिजली का बिल माफ कराने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री कराने के लिए, जातिवार जनगणना कराने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए, प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए अखिलेश के साथ जनता खड़ी हो चुकी है। बदलाव के दम मन बना चुकी है। एक सीधा सवाल उनसे पूछिए कि क्या अगर चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जाता है कि वर्चुअल रैलीज की जाए, खतरा है कोविड का, बड़ी रैलियों पर रोक लगती है, रोड शोज पर रोक लगती है, तैयार है ये लोग? मेरा यही सवाल है आपसे, जो रोड शोज पे रोक लगती है, रथ यात्रा में आप खुद भी अखिलेश के साथ रहे हैं, अगर सब रुक जाता है आज पीसी में, तो आप लोग क्या उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, चुनाव आयोग का जो निर्देश होगा। चलिए समर्थ के पास फिर से चलेंगे, तो चाहे वो राजभर साहब हो, इससे पहले आपने उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी सुना, दिनेश शर्मा को। सबका यह कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन सबका पालन होगा, चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। क्या चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ा फैसला रैलियों को लेकर, रोड शोज को लेकर, बड़ी रैलियों को खास तौर पर लेकर चुनाव आयोग अपनी तरफ से सुनाता है? क्योंकि याद रखिए, एक बार फिर से चलते हैं, समर्थ जुड़ गए हमारे साथ। समर्थ, बीच में लाइन कट गया था, बात कीजिए उनसे। जी 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 राजभर जी, मेरा यही सवाल है आपसे कि जो आपका समाज है उसमें आपने भी कहा आईटी सेल के थ्रू पहुंचेंगे, क्या रणनीति क्या है आप लोगों की? देखिए, रणनीति हम जब सरकार में थे तभी से हम चुनाव के मूड में हो जाते हैं। चुनाव के बाद हम चुनाव के मूड में हो जाते हैं। लगातार हम लोग अपने रैलियों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम में, जुलूस निकाल करके, उनके गांवों में जाकर के, चौपाल लगा करके हमारा बूथ स्तर तक हमारा संगठन तैयार है। यहाँ से जैसे कि एक ट्रांसफार्मर है और हाई पावर हाउस है, यहाँ से स्टार्टर दबता है तो चारों तरफ बिजली सप्लाई हो जाती है ना। तो अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, संजय चौहान, केशव देव मौर्य, कृष्णा पटेल, ये हम सब जो लोग हैं अपना अपना संगठन एकदम तैयार करके, एकदम हथियार टे करके बैठे कि जल्दी सूचना की जारी हो और बूथ पर हम लोग उसका जो है हमारे लोग जाकर के वोट देके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको लगता है कि पहले आप लोग जैसे जाके मिल रहे थे, गांव गांव जा रहे थे, रथ यात्रा निकाल रहे थे, पर इस पर रोक लग सकती है, तो इससे क्या आप लोग को लगता नहीं नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। गौवा के लोग वोट देंगे ना, तो वहां संगठन हमारा खड़ा है। बूथ पर हमारे कम से कम सबका जोड़ देंगे, सभी पार्टियों का। जो मोर्चे में हमारे 12 लोग हैं, तो आपको मालूम होगा कि अगर वहां 800 वोट पोल होगा, अब देखिएगा 600 खाली अकेले मोर्चा को पोल होगा। खतरा गांव में ही है कोरोना का सबसे ज्यादा। देखिए, गांव के लोग 6 नंबर का पानी पीते हैं, उनको कोई खतरा नहीं। आपने पिछले कोविड को देखा होगा कि शहरों में लोग परेशान थे, लेकिन गांव में
लोग एकदम मस्त। पिछले साल गांव में भी मौतें हुई, हर गांव में भी 20 मौतें। हम नहीं कहने के हुई हैं, लेकिन उन मौतें के जिम्मेदार कौन था? सरकार थी ना। सरकार को जब ऑक्सीजन की, बेड की, दवाई की, अस्पताल में भर्ती कराने की जिम्मेदारी थी, तो ये सरकार बंगाल में वोट मांग रही थी, बिहार में जाके वोट मांग रही थी, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। उस समय इनको कोविड नहीं दिखाई दिया। यहीं उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव की बात आई, सब लोग मना किए, लेकिन प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंचायत चुनाव करा लिया, और पंचायत चुनाव करा करके कोविड इतना मतलब पीक पे था, और करा लिया पंचायत चुनाव। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ भी कर सकती है। चुनाव तो इस बार भी ठीक होगा है, और आप समझ। लोग खुद भी जाएंगे कैंपेनिंग के लिए। जाएंगे, क्या दिक्कत है? जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग का होगा हम लोग चलिए, गाइडलाइंस तो सभी मानने के लिए तैयार हैं।